रूस, यूके या भारत, कौन कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने में बाजी मार सकता है? सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका या चीन भी कोविड-19 वैक्सीन विकास की दौड़ में काफी आगे तक पहुंच चुके हैं? विशेषज्ञों के हवाले से बार बार बताया जा चुका है कि वैक्सीन का विकास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन चूंकि दुनिया कोरोना के कहर से त्रस्त है और कई वैक्सीनों के बनने की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में एंटी कोविड वैक्सीन को लेकर तेजी और बेसब्री का माहौल है। दुनिया भर में 160 से ज्यादा संभावित एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनों के परीक्षण विकास के अलग अलग चरणों में है। इनमें से करीब 26 संभावित वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फेज में पहुंच चुकी हैं। इनमें से भी 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, क्योंकि ये तीनों ही जल्द ही ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरणों तक पहुंच रही हैं और अब तक के नतीजे सकारात्मक मिले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वाराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन तीनों वैक्सीनों के बारे में कि कौन सी सुरक्षित है, ट्रायल के किस फेज में है और कब तक लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों, रूस के दावों की माने तो अगस्त में दुनिया की पहली एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राजनीतिक और व्यापारिक लोगों को परीक्षण के दौर में चल रही वैक्सीन का एक्सेस दिया गया है। इस वैक्सीन को माइक्रोबायोलॉजी का गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट विकसित कर रहा है और इसकी फंडिंग सरकारी संस्था रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कर रही है। 8 लाख से ज्यादा कंफर्म केसों के साथ कोरोना वायरस से दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा प्रभावित देश रूस में इस वैक्सीन के ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। रूस के महामारी विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल जारी रहते हुए अगले महीने तक इस वैक्सीन को बाजार में उतारा जा सकता है। इस वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई नतीजा प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन रूसी शोधकर्ता दावा कर रहे हैं कि यह सुरक्षित और भरोसेमंद है। कम से कम 5 देश इस वैक्सीन के उत्पादन में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं और रूस में इस साल के आखिर तक इसके 2 करोड़ डोज तैयार कर लेने के लिए उम्मीद जताई गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर इस संभावित वैक्सीन को विकसित कर रहे हैं। 20 जुलाई को यूके बेस्ड मेडिकल पत्र द लैंसेट में इस वैक्सीन के पहले स्टेज ट्रायल के नतीजे प्रकाशित हुए, जिनमें इस वैक्सीन को सुरक्षित, ठीक से सहने योग्य और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बताया गया है। दोस्तों, इस वैक्सीन का भारत कनेक्शन जबरदस्त है, यानी ये वैक्सीन भारत के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन के उत्पादन में पार्टनर के तौर पर शामिल है। इस वैक्सीन के लिए दुनिया भर में 9 कंपनियों के साथ करार हुए हैं और अप्रूवल मिलते ही इसके 2 अरब डोज के उत्पादन किए जाने की खबरें हैं। सीरम इस वैक्सीन के भारत में ट्रायल के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी पूरी करने जा रहा है। अगले हफ्ते तक भारत में इसके ट्रायल शुरू हो सकते हैं। इस वैक्सीन के बाजार में आने के मामले में अब तक रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यह ट्रायल की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस साल के आखिर तक, माने नवंबर-दिसंबर तक सबके लिए उपलब्ध हो सकती है। पिछले दिनों भारत की शीर्ष मेडिकल रिसर्च संस्था आईसीएमआर ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के चलते कोवैक्सीन नामक एंटी कोविड वैक्सीन की लॉन्चिंग 15 अगस्त घोषित कर दी थी। खबरों में यह भी कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में वैक्सीन लॉन्चिंग की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो भारत में विकसित हो रही इस वैक्सीन को अभी लंबा सफर तय करना है। आईसीएमआर के साथ ही भारत बायोटेक और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस वैक्सीन के विकास में शामिल हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स एम्स के पटना और पीजीआई रोहतक में शुरू हो चुके हैं, जबकि एम्स दिल्ली, रेडकर अस्पताल गोवा, भुवनेश्वर की संस्थाओं सहित विशाखापट्टनम, बेलगाम, नागपुर, गोरखपुर, कानपुर, हैदराबाद, आर्यनगर और कोल्लातूर आदि जगहों पर इसके ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाले हैं। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के संबंध में कहा गया है कि शुरुआती ट्रायल में यह वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में कहा कि यह वैक्सीन कब तक आएगी इसकी तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ आदर्श रूप में हुआ तो साल के आखिर तक, माने ये वैक्सीन भी नवंबर-दिसंबर या 2021 की शुरुआत में तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और संभावित वैक्सीन भी दौड़ में शामिल हैं। इनमें अमेरिका बेस्ड मॉडर्ना द्वारा डेवलप की जा रही वैक्सीन की शुरुआती नतीजे काफी सकारात्मक रहे। 27 जुलाई से करीब 30,000 प्रतिभागियों पर इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। आपको बता दें कि ये दुनिया की पहली एंटी कोविड वैक्सीन थी जिसके ह्यूमन ट्रायल मार्च में शुरू हुए थे। दूसरी तरफ चीन में एक संभावित वैक्सीन के दूसरे फेज के ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं और इसके नतीजे भी सकारात्मक बताए गए हैं। कुल मिलाकर वैक्सीन की दौड़ में WHO ने माना है कि 20 से ज्यादा संभावित वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल फेजों में है, जिनमें से आधी चीनी कंपनियों द्वारा विकसित की जा रही है।
ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के अलावा चीनी कंपनी सिनोवेक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन दुनिया की तीसरी वैक्सीन है जो ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज में पहुंची है। बड़े पैमाने पर इसकी टेस्टिंग ब्राजील के 6 राज्यों और बांग्लादेश में किया जाना तय हो गया है। उम्मीद है कि मानव सभ्यता के लिए एक अबूझ खतरा बनकर आए इस कोरोना महामारी में हम जल्द ही विजय पा सकेंगे और इंसान फिर से अपनी पूरी क्षमता के साथ उठ खड़ा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।